दोस्तों, आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज मैं वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स के साथ साथ पूरे भारत की पॉलिटिक्स को भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार ने बहुमत हासिल की और अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो शुभेंदु अधिकारी है और हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट का जो काम है वो लगातार चलता रहे। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों को लेकर जो बात करने जा रहा हूँ उन चीज़ों को आपको समझना है। एक तरफ बीजेपी सरकार है जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान हमें वोट नहीं देता, तो मैं उसका एक मिसाल देने वाला हूँ कि उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर 1 ब्लॉक में गुलाम सरवर नाम का एक व्यक्ति था जो बीजेपी 7 साल से कर रहा था और लगातार हजारों मुसलमान उसके साथ जुड़े, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उसको टिकट नहीं मिला। तो बताइए, जो इंसान आपके लिए मेहनत किया अगर आप उसको टिकट नहीं देते हैं फिर आपको वोट कैसे देगा? वो जिधर जाएगा वोट उसका उधर ही चला गया। तो उसने निर्दलीय कैंडिडेट बन के इलेक्शन लड़ा और 15,000 के करीब उनको वोट मिला। तो ये वोट कम से कम बीजेपी में जाता, क्योंकि उनसे लोग मोहब्बत करते थे और पार्टी नहीं देख रहे थे। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, हर धर्म में कुछ शैतान लोग होते हैं जिनका काम है नफरत फैलाना, और ये बात भी आपको समझना है। और तीसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पार्टी कोई भी हो, हर पार्टी स्टेट के लिए हो, इस भारत देश के लिए हो, डेवलपमेंट का काम करना चाहता है। तो हमें ये नहीं कहना है कि ये पार्टी सिर्फ हम उसके लिए काम करेगा, क्योंकि ये भारत के संविधान के खिलाफ है। अगर कोई भी काम होता है तो वो काम हर किसी के लिए होगा। जब आप टीएमसी करते हैं तो आपका अधिकार है कि आप संविधान के तहत एक पार्टी को चुन रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी को अगर आप वोट देने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार है। तो जब बीजेपी वाला कोई व्यक्ति अगर बीजेपी को समर्थन करता है तो उसका अधिकार नहीं है भाई, उसकी भी खुशी है। तो ये भी आपको समझना है। और आखिरी बात मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, भारत के मुसलमान फुटबॉल है, ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बात को दिल से और दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश करें कि हम भारत के मुसलमान फुटबॉल की तरह है, क्योंकि हर पार्टी हमें लात मारती है। आप बता दीजिए कि आपके हक के लिए कौन लड़ रहा है? कोई भी नहीं लड़ने वाला। हम 20% मुसलमान हैं और हमारा काम है कि जो भी पार्टी, जो भी नेता अच्छा काम करे हम उससे वोट दे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे अदर्स कोई भी पार्टी हो। अगर वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, हमारे ब्लॉक के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको वोट देने की कोशिश करें, ना कि उनको अलग पार्टियों के साथ जुड़े। इससे भाईचारा हमारा सही रहेगा। जब हम एक पार्टी को ऐसे चुन लेते हैं कि यही पार्टी मेरा रक्षा करेगा, तो आप बता दीजिए ऐसा कौन सा पार्टी है जो आपका रक्षा किया? जब से ये देश आज़ाद हुआ है तो किसी ने हमें पीठ पीछे लात मारा है और किसी ने सामने से लात मारा है। बीजेपी हमें सरासर ये दिखाती है कि हम तुम्हें सामने से लात मारते हैं, लेकिन बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने ये गलत किया है जो जोश में आकर कहीं भी हमला कर देते हैं। और सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए जो लोग ऐसे काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अदर जो पार्टी है, क्या उन्होंने लात नहीं मारा? वो धीरे धीरे लात मारता है और आपको पता नहीं चलता। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को समझदार बनाइए, अपने बच्चों को काम में लगाइए, ना कि ऐसे पॉलिटिक्स में झेलिए जो हिंदू मुस्लिम करे। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा और हम सब आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो यही होगा कि आज बीजेपी आया है, ये आपके ऊपर लाठीचार्ज करेगा, कल अदर्स पार्टी आएगा, कल फिर वो आपके ऊपर लाठीचार्ज करेगा। ये आपको समझना है दोस्तों। मैं अपनी बात यही ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।